हम लोगों ने मल्टीपल ऑफ 7 को देखा। मल्टीपल ऑफ 7, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105, 112, 119, 126, 133, 140, 147 and 154. But number of x is less than 150 or equal to 150. So this is not valuable. Now we try to find the number of a number by trial and error method. हम लोग इसके लिए 100 से ऊपर से लेकर के चलना शुरू करेंगे, क्योंकि बास्केट में 150 अंडे के करीब है, इसलिए 100 से हम लेकर चलना शुरू करेंगे। 105 को पहले लेंगे और इसे हम ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा जांचेंगे। a इक्वल टू 7p प्लस 0, टेक a इक्वल टू 105, 105 इज इक्वल टू 7 इंटू 15 प्लस 0 एंड 105 इज इक्वल टू 6 into 17 plus 3. Here remainder is 3, but here remainder is 5. So a is not 5. A is 105 is not exact number of x. Take a is equal to 112. 112 is equal to 7 into 16 plus 0. 112 is equal to 6 into 18 plus 4. Here remainder is 4 and here remainder is 5. So it is also, this number is not the exact number of x. Now take a is equal to 119. 119, 7 into 17 plus 0, 119, 6 into 19 plus 5, 119, 5 into 23 plus 4, सारे के सारे मैच कर रहे हैं। 119 is equal to 4 into 29 plus 3, 4s plus 3, 119 is equal to 339 plus 2, 3t plus 2, 1, 1. So the number of x in the basket was 119, 119x. 119x आपके टोकरी में था। उस अंडे की टोकरी में जो ब्रेक किया, टूटा, वो 119x थे। Now solve this problem. अब मैं आप लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक to compute the highest common factor. To compute the highest common factor HCF of two positive integers. ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स के HCF कंप्यूट करने की टेक्निक है, मेथड है। डिफिनीशन: टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से C एंड D, मान लिया वो C और D है, विथ C इज ग्रेटर देन D, जिसमें C D से बड़ा है। स्टेप देन
फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हमें क्या करना है, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू सी एंड डी। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का हम लोग को प्रयोग करना है सी और डी के साथ। सो वी फाइंड होल नंबर क्यू एंड आर। इस तरह से कि हम लोग को एक दो होल नंबर मिले, एक क्यू और एक आर, सच दैट इस प्रकार से कि सी इज डी क्यू प्लस आर। सी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस एंड इक्वल टू आर और लेस देन आर इज लेस देन डी। स्टेप 2, इफ आर इज 0, अगर r का मान 0 आ जाता है, d इज द HCF ऑफ C एंड D, तो d जो है C और D का HCF होगा। इफ r इज नॉट इक्वल टू 0, अगर r का मान 0 के बराबर नहीं होता है, अप्लाई द डिवीजन लेमा टू d एंड r। तो d और r को लेकर के हम लोग को फिर अप्लाई करना है डिवीजन लेमा को। स्टेप 3, कंटिन्यू द प्रोसेस। ये प्रोसेस तब तक हमको जारी रखना है टिल द रिमाइंडर इज 0, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF, और जो डिवाइजर होगा इस स्टेज में वही उसका HCF होगा। Now take an example to understand it better. To find the HCF of 4, 5, 5 and 42, where 4, 5, 5 is greater than 42, then we use Euclid's lemma to get 4, 5, 5 is equal to 42 into 10 plus 35. Here remainder is 35. We continue this process until remainder is 0. Until remainder is 0. जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता तब तक इस प्रोसेस को हम करते रहेंगे। नाउ टेक द डिवाइजर 42। अब हम डिवाइजर को लेंगे और रिमाइंडर 35 एंड अप्लाई द डिवीजन लेमा। हियर 42 इज ग्रेटर देन 35, सो 42 इज इक्वल टू 35 into 1 plus 7. Again remainder is 7, not equal to 0. Then go further process. Now consider the divisor 35 and remainder 7 and use division lemma. We get 35 is equal to 7 into 5 plus 0, where remainder is 0. Here remainder becomes 0, so the HCF of 4, 5, 5 and 42 is 7. Now take another examples. Show that every positive integers is of the form 2q and that every positive odd integers is of the form 2q plus 1, where q is some integers. Solution: let a be any positive integers and b is equal to 2. Then by Euclid's algorithm, a is equal to 2q plus r. Since 0 is less than equal to r is less than 2, then possible remainders are 0 and 1. So a is equal to 2q or 2q plus 1. यहाँ पर पुट करेंगे मान
0, r का मान पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 2q, और r का मान अगर 1 देते हैं तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1. If a is possible even number, positive even number, 2q is positive even integers and 2q plus 1 is positive odd integers. इसे इस तरह से भी समझें. Put the value of r is equal to 0, then a is equal to 2q plus 0 is equal to 2q. Now put the value of r is equal to 1, then a is equal to 2q plus 1, 2q plus 1. If a is positive even integers, then 2q is positive even integers and 2q plus 1 is positive odd integers. That solves. So that every positive integers is of the form 2q and that every positive odd integers is of the form 2q plus 1.